आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे अपने चैनल जिसका नाम है क्रिस्टल ऑल। मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ, आपका अपना साइंस गुरु। और आज हम अपने पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इस चैप्टर की स्टडी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं और इसीलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना ही चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप कभी भी इसमें स्टडी करें तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले स्टडी करें। उसके बाद सीक्वेंस में आते हुए फिर आप पढ़ें वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी के ठीक बाद आप पढ़ें आपकी अगली थियरी जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन थियरी। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन थियरी के बाद आप आगे बढ़ें और अगला पढ़ें आप वैस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाएं ताकि हम उस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक को कवर करें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को डालें कि सर एक लेक्चर लगा इसके ऊपर लाइए। और आपके लिए डेफिनेटली हम एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी ने कैसे बॉन्ड्स के बारे में डिस्क्राइब किया, हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री के बारे में बताया और वेस्पर ने ज्योमेट्री और शेप दोनों के बारे में बात किया। सो आइए आज शुरू करते हैं एंड आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। देखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एक चीज आप समझेंगे कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बेटा वो पॉजिटिव आयन बन जाता है और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केटायन कहते हैं। और जबकि वही उसकी उल्टा अगर कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो बेटा वो A माइनस मतलब वो एनायन बन जाता है। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो कटायन और एनायन आपस में अट्रैक्ट करके क्या बना लेते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप चैट बॉक्स में जरूर डालें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following element is likely to form an ionic bond with chlorine? आप जानते हैं क्लोरीन क्या है बेटा, एक क्लोरीन है एक नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है बेटा, एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल की पहचान कैसे होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और वो माइनस आयन बनाते हैं। तो अब ये तो माइनस हो गया, तो एक हमें इसमें से मेटल चाहिए जो पॉजिटिव आयन बना सके। डेफिनेटली वो आपका ए ऑप्शन है जो कि सोडियम है। और ये क्या है, यह एक मेटल है और मेटल आप जानते हैं वो होते हैं मेटल जो पॉजिटिव आयन बनाए। इस हिसाब से आपका Na प्लस बन जाएगा और इनके आपस में जुड़ने की वजह से एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और ये NaCl बन जाएगा। आइए यहां से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shape of molecule with a linear molecular geometry? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई हमने यहां पर ले लिया एक ए चीज है, एक कोई ए एटम है, उससे दो एटम जुड़े हुए हैं और यहां पर आप देखेंगे ये कौन सा हाइब्रिड स्टेट है, sp हाइब्रिड स्टेट है। कौन सा हाइब्रिड स्टेट है, sp हाइब्रिड स्टेट है। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। और अगर कोई आपसे ज्योमेट्री पूछ ले कि इसकी ज्योमेट्री क्या है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। बहुत अच्छे। अब बेटा यहां पर चाहे लोन पेयर आ भी जाए तब भी इसकी ज्योमेट्री में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, कोई भी खास परिवर्तन नहीं होता अगर यहां पर एक लोन पेयर ही क्यों ना आ जाए। यस, तो अगर इसमें एक लोन पेयर भी आ गया तब भी इसका जो ज्योमेट्री होगी या शेप होगा, इनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों का दोनों ही कैसा रह जाएगा, लीनियर ही रह जाएगा, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि अगर एक अमोनिया मॉलिक्यूल को हम मान लेते हैं, ये केवल आपको डिफरेंस करने के लिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर आप अमोनिया को देखिए तो अमोनिया के पास sp3 हाइब्रिड स्टेट है। अगर आपको ना पता हो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं तो उसके लिए आप एक वैल्यू निकालेंगे z की वैल्यू।
Z की वैल्यू आप कब निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं आपके पास स्ट्रक्चर का पता नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं पता, आप नहीं जानते कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो आपके लिए फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। और इसमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से माइनस कर दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो उसको क्या करिएगा, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दीजिएगा। और हाँ, इसका उल्टा अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको Z की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद दिया गया है सवाल में, तो आप क्या करेंगे, Z की वैल्यू के लिए आप काउंट कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और जैसे आपके पास Z की वैल्यू आ जाए, तो अगर Z की वैल्यू आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा और sp3d होगा और sp3d2 होगा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, सो आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर जरा ध्यान दें, हमने कहा ये sp3 हाइब्रिड स्टेट है। यहां अमोनिया की जो ज्योमेट्री थी बेटा, ये कैसी थी, ये थी टेट्राहेड्रल। कैसी थी, टेट्राहेड्रल। पर हाँ, अगर कोई कह दे कि शेप इसका कैसा है, तो शेप में बेटा लोन पेयर को काउंट हम नहीं करते, शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो केवल आप नीचे का स्ट्रक्चर आप बता देंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे सर ये कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पिरामिड के जैसा है। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका लीनियर। आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से कुछ इंफॉर्मेटिव बातों का पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कार्बन हैव। याद रखिएगा आपके कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए वहां पर कार्बन की वैलेंसी कभी आपकी चेंज नहीं होगी, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए कार्बन को कहा जाता है टेट्रावैलेंट। क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट, कि इसके पास इसकी वैलेंसी 4 है। दूसरी बात, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। सो आपका आंसर यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने यूज की होगी तो आप जान जाएंगे तुरंत हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यस, और इसीलिए नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल होने के बावजूद भी इनर्ट नेचर की होती है और इसी वजह से ये आपके कुरकुरे के पैकेट्स में भी भरी जाती है ताकि वो जो खाने वाला जो मटेरियल है वो रैंसिड ना हो, ठीक है ना, खराब ना हो। तो आपका आंसर यहां पर हो गया बेटा बी ऑप्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। बिल्कुल, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है। देखिए जरा, अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक बॉन्ड बन गया, तो हम बेटा इसे क्या कहते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, और इसे सिंपल डैश के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। बट मान लेते हैं कि आपके पास एक ए एटम है, एक बी एटम है और इन दोनों को बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पर ए ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन ऑफर कर दिए बी को, ठीक है ना। तो इसको हम बेटा इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा भी कहीं कहीं बुक्स में आपको मिल जाएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ
कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन? बहुत बढ़िया, अगर आप जानते हो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहां पर पता होना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसके लिए आपको ध्यान हो, एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, सात कार्बन होगा तो हेप्ट, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट, नौ कार्बन होगा तो नन, 10 कार्बन होगा तो डेक। यहां पर आपसे कहा गया मेथ एन, तो अब एन बोल दिया, एन बोल दिया तो सिंगल बॉन्ड, इन बोल देता तो डबल बॉन्ड, आइन बोल देता तो ट्रिपल बॉन्ड। आप इन्हें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो ए की फर्स्ट रैंक थी इसलिए एन, और इन की सेकेंड रैंक आई इसलिए इन, और आइन की थर्ड रैंक आ गई। एक और बात समझते हैं, अगर आपका दोस्त टॉप कर दे, अगर एन भैया टॉप कर दिए तो इन आइन को बुरा लगेगा ना? बिल्कुल। तो ये जलेंगे जब, whenever they will burn, ये जब भी जलेंगे दे विल बर्न विद सूट्स, मतलब ये जब जलते हैं ना तो कालिक, कालिक माने राख छोड़ते हैं, ठीक है ना? ओके, तो जब भी कभी, और इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जबकि एन वाला क्या कहलाता है बेटा? ये वाला कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन बेटा मार्शी गैस के भी नाम से जानी जाती है, मार्शी गैस, दलदली गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में इसी का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना? और ये नेचुरल गैस के नाम से भी फेमस है, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा कि मीथेन और मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं करते। मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इन और आइन की सीरीज एच से शुरू होती है, क्या इथीन और इथाइन हो जाता है, ठीक है ना? तो मीथेन एग्जिस्ट करेगा पर मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मीथेन? तो आप लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर हम यहां पर आ जाएं, मीथेन अगर हमको 4 बॉन्ड बनाना है और कार्बन की वैलेंसी भी 4 है तो ऑब्वियसली एक एक बॉन्ड सबके साथ तो बनाना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो यहां पर हमने कह दिया ये आपका ए ऑप्शन है, वो है सिंगल बॉन्ड। अगर हमसे कोई पूछे सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो आप इसको ज्योमेट्री को बताएंगे टेट्राहेड्रल। क्या बताएंगे? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? इसका बॉन्ड एंगल होगा 109.8, 109.8। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस चीज को बताया था कि ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। आइए मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं। मैंने एक तरफ यहां पर बना दिया मीथेन, मीथेन देख पा रहे हैं बिल्कुल, और अगला हमने यहां पर बना दिया अमोनिया, ये है लोन पेयर, और हमने यहां पर बना दिया H2O, यहां पर आपके पास H2O देखिए ये हमने बना दिया आपका H2O। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला वाला जो इनके जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, ये बात तो ठीक है, परंतु क्या सेकंड वाले में भी उतना ही होगा? नहीं। वैस्पर थियरी कहती है कि जब लोन पेयर आ जाता है बेटा तो लोन पेयर रिपेल मारता है, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ 109.5 से ज्यादा हो जाती है। और वहीं जब दो दो लोन पेयर आ जाता है तो रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये बॉन्ड एंगल 109.5 से और कहीं ज्यादा हो जाता है। तीनों का जो है बेटा देखा जाए हाइब्रिड स्टेट sp3 ही है, ठीक है। परंतु अच्छा एक और चीज, अगर ज्योमेट्री पूछी जाए तो तीनों की ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। कैसी बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्रा माने 4, हेड्रल माने फेसेस, 4 फेस वाले, 4, ये तीनों लोग टेट्राहेड्रल है। पर अगर शेप पूछ लिया तो शेप पहले वाले का तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं था, कोई परिवर्तन नहीं आया। पर यहां पर अगर लोन पेयर को छोड़कर आप देखिए, क्या ये पिरामिडल बन गया है ना?
ये क्या बन गया, पिरामिडल बन गया। और अगर आप पानी की अगर आप बात कर लीजिए तो पानी में आप लोन पेयर को छोड़ देंगे तो बचेगा ही क्या, केवल वी शेप स्ट्रक्चर बचेगा। क्या बनेगा, वी। इसी को बेंट या फिर एंगुलर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंगुलर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कार्बन पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिड स्टेट है यहाँ पर। सो आपका ये जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बेटा जो है बेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किसकी होगी, तो मैंने आपको बता रखा है वो कौन है बेटा, वो है H2O। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। What is the shape of molecule with 4 bonded pair and no lone pair around the central atom। ध्यान से देखिए, अगर एक एटम है और 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, तो उनका शेप क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, बाई चांस इसमें लोन पेयर आ गया तो फिर इसमें चेंजेस आएंगे, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल वाटर मॉलिक्यूल में कितना होता है, तो इस चीज को आपको जानना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका ये बी ऑप्शन है 104.5। कितना हो जाएगा, 104.5। ऐसा क्यों हुआ बेटा, समझिएगा जरा। H2O, ये देखिए यहाँ पर देखिए 109.5 होना चाहिए था ना, इनके बीच में 109.5 होना चाहिए था, पर ये जो रिपल्शन आ रहा है, ये रिपल्शन एक दूसरे को रिपेल मार देगा कि नहीं मार देगा, है कि नहीं। इसी वजह से जो एक्चुअल इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए था, वो एक्चुअली दोनों तरफ से रिपेल होने की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और 104.5 डिग्री रह जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जानना होगा क्या बेटा, डायपोल मोमेंट। क्या जानना होगा, डायपोल मोमेंट। और आपको ये भी जानना होगा कि किसी मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा। अगर नेट डायपोल मोमेंट है तो वो चीज पोलर होगी, और नेट डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो चीज नॉन पोलर होगी। आइए जरा समझते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया NH3, यहाँ पर हमने ले लिया NH3, और हमने क्या किया, यहाँ पर आपके पास ये लोन पेयर लगा दिया। आप जानते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जरा समझिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसका बॉन्ड पेयर इस तरफ को खिसकने का प्रयास करेगा, और इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही तरफ खिसक जाने की वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा, और आपके 13 का बेटा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड देखा जाए तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों के बीच में होना तो चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होना चाहिए बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, परंतु फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इस बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, और ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। सो आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो। यस सर। तो आपका जो 14 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डिंग पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ध्यान से समझे बेटा, इस चीज को क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है ज्योमेट्री बोला गया है। कोई एक इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ध्यान से समझिए जरा इस चीज को। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री मांगा है तो समझिए जरा इस चीज को। हमने कहा अगर एक हमने यहां पर आपके लिए लोन पेयर बनवा दिया, हमने आपको एक लोन पेयर बनवा दिया और यहां पर हमने 3 बॉन्ड पेयर कर दिया, तो ज्योमेट्री डेफिनेटली अगेन वही sp3 हाइब्रिड स्टेट चली गई, और आपकी जो ज्योमेट्री हो गई वो कौन सी हो गई,
टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल? आइए जरा ध्यान से समझें। अगेन आपको यहाँ पर मिलेगा H और Cl, जरा ध्यान देना बेटा, H और Cl। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से क्या होगा, ये पेयर इस तरफ क्लोरीन की तरफ हल्का सा खिसक जाएगा और हम कैसे बोलेंगे कि Cl हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? पोलर हो जाएगा। और पोलर हो जाने की वजह से आपका जो सही ऑप्शन हो गया यहाँ पर, वो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, दैट इज HCl। ठीक है, चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल? बहुत ही आसान सवाल आपके लिए, आप क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार इसको डिस्कस कर लिया कि आप तुरंत पहचान जाओगे। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। Z की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, साथ मिलाकर Z की वैल्यू 4 आएगी, करस्पॉन्ड्स टू sp3 हाइब्रिड स्टेट। sp3 हाइब्रिड स्टेट। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया, sp3 हाइब्रिड स्टेट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। एक चीज ध्यान समझिएगा, आप इस चीज को समझिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर। इसको आप ट्रिक को याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर। बेटा आप इतना तो जान चुके हो ना कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ या ना? और नंबर ऑफ, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास, एक के पास 7 के साथ दूसरे के पास, तो टोटल कितना हो गया? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा याद रखना है 3, है ना? इनके, क्योंकि इनके बीच में 3 जो है बॉन्ड्स पाए जाएंगे। अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2.5। अगर 12 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 1, समझ गए? अगर 9 आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और अगर 8 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0। इसी से आगे बढ़ाइए तो 15 आ जाए तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और 16 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2, और 17 आ जाए तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 1.5, फिर आपके पास 18 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 आ जाए तो 0.5, 20 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 20। अब सॉरी 20 नहीं, 000। हाँ जी, मान लेते मैंने आपसे कहा O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बेटा एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हो गए? 8 गुणे 2, आंसर कितना आ गया? 16। कितना आ गया? 16। तो 16 के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 2 बॉन्ड बनेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यस, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा बेटा? 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल? बेटा जरा ध्यान से देखेंगे, डाई का मतलब ही है 2 और एटॉमिक का मतलब है 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। तो आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे, दैट इज O2। हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाला ताकि हम आपके साथ मॉलिक्यूल की चर्चा कर सकें। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी कभी टीचर्स बता देते हैं एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, पर बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये लोग तो किसी के साथ जुड़ते ही नहीं, तो फिर इन्हें क्या मॉलिक्यूल नहीं कह सकते? कह सकते हैं। हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल का अर्थ है द मॉलिक्यूल विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर इंडिपेंडेंटली। ऐसा मॉलिक्यूल जो नेचर में अकेले एग्जिस्ट कर सके, है ना? या द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वह रूप जो नेचर में अकेले एग्जिस्ट कर सके। तो कुछ लोग तो अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इनको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो 2-2 के फॉर्म में है इनको हम बोलेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जो 2 से अधिक के फॉर्म में है उन्हें हम क्या बोलेंगे?
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे P4S8। ठीक है ना बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हाट डू डॉट्स अराउंड एन एटॉमिक सिंबल रिप्रेजेंट्स। बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो क्या है बेटा, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप कि आपकी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के लिए डेफिनेटली बढ़ी हो और आपको ये सारी बातें जानकर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गेन होकर आपको कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। यस, बिकॉज नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इसीलिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए अपने आने वाले सभी एग्जाम्स की। CUET का जो हमारा टारगेट है उसको हम आपको अचीव करवा कर रहेंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना साइंस गुरु। मिलते हैं अगले लेक्चर में।